संकट के कारण हाहाकार है। हरियाणा के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान पीजीआई ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पीजीआई ने नए मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया है। कारण है जो ऑक्सीजन की कमी। सरकार से तत्काल ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की भी मांग पीजीआई की ओर से की गई है। ट्रॉमा सेंटर में कोरोना के 120 गंभीर मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा अलग अलग वार्डों में भी 200 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इसलिए अब और मरीजों को नहीं भर्ती किया जा रहा पीजीआई में, क्योंकि पीजीआई के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि दाखिल मरीजों की जिंदगी से हम समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर की सपोर्ट से सिस्टम चल रहा है। सरकार से तत्काल ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने और 500 सिलेंडर मुहैया कराने की मांग की गई है, क्योंकि पहले ही 350 के करीब कोविड मरीज यहां पर दाखिल हैं, जिनमें से 120 गंभीर मरीज हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। तो ऐसे में जब संसाधन नहीं है पूरे, तो ऐसे में नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। ये रोहतक पीजीआई की ओर से कहा गया है। तो ऑक्सीजन का संकट पूरे देश में गहरा रहा है। तो इस बीच हरियाणा के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो रोहतक पीजीआई में ऑक्सीजन का संकट गहरा रहा है। यहां हरियाणा के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान पीजीआई ने नए मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया गया है। एक पत्र जारी किया गया है रोहतक पीजीआई की ओर से, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अब नए मरीजों को भर्ती तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण ही नए मरीजों को भर्ती करने से इनकार पीजीआई कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है डॉक्टरों की ओर से कि दाखिल मरीजों की जिंदगी से हम समझौता नहीं कर सकते। धीरेन्द्र चौधरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो धीरेन्द्र, पूरे देश में इस समय ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। फिलहाल रोहतक पीजीआई में स्थिति किस तरह की है? कितनी ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मांग की जा रही है और नए मरीजों को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, अमृत प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है और सरकार ने इसको लेकर काफी लंबी चौड़ी रणनीति भी बनाई है। और पिछले दिनों यहाँ तक कहा गया कि रोहतक पीजीआई को 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, कोविड हॉस्पिटल, जहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 120 मरीज दाखिल हैं अभी ट्रॉमा सेंटर में, जिसको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। उनके लिए भी ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई है। जो पीजीआई प्रबंधन है, इसकी तरफ से बार बार सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है कि रोहतक पीजीआई का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ रही। पिछले 2 दिन से ये हालात बने हुए हैं। जो नए मरीज आ रहे हैं, गंभीर मरीज आ रहे हैं, उनको दाखिल करने से रोहतक पीजीआई मना करता रहा है। हालांकि पहले तो जो प्रशासनिक अधिकारी वो मना करते रहे कि इस तरह के कोई आदेश नहीं है, लेकिन कल देर रात पीजीआई की तरफ से ये लेटर भी जारी कर दिया गया कि हम नए मरीजों को दाखिल करने में असमर्थ हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गरीब मरीज हैं, जिनको पीजीआई रेफर किया जाता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीजों को दाखिल करने से मना नहीं किया जा सकता। अब ऐसे हालात में अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल, प्रदेश का एकमात्र पीजीआई संस्थान भी अगर मरीजों को लेने से मना कर दे तो स्थिति को समझा जा सकता है। और यहाँ पर बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन का कोटा वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। अभी ऑक्सीजन के जो टैंक है वो बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। और धीरेन्द्र, यहाँ पर एक और बात जो बड़ी सामने आती है कि अगर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पीजीआई का ये हाल है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की और भी बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल, वहाँ निश्चित तौर पर समस्या होगी। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल अगर उनके हाथ से स्थिति काबू से बाहर हो जाती है तो पीजीआई में ही रेफर करते हैं। अब रेफरल सेंटर भी है, टर्सरी सेंटर, केयर सेंटर है रोहतक पीजीआई। अब जब इसने अब नए मरीजों को लेने से मना कर दिया तो जो कोविड पेशेंट हैं, गंभीर है, वो कहाँ जाएं? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब निजी अस्पतालों के अंदर आप ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है, वो करा रहा है, आपातकाल लागू हो चुका है, पेशेंट मर रहे हैं। कल भी रोहतक पीजीआई से 28 लोगों की मौत हुई है, जिनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। ये रोहतक के ही नहीं थे, प्रदेश के अलग अलग जिलों के भी थे, बाकी प्रदेशों के मरीज भी यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। लेकिन आज से नए मरीजों का किसी का भी रोहतक पीजीआई के अंदर दाखिला नहीं होगा जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होगी। और जो
अभी एडमिटेड पेशेंट हैं उनके साथ भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी ऑक्सीजन की सपोर्ट देनी पड़ रही है। यानी कि जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसके अंदर फ्लो बेहद कम है, इसलिए फ्लो बढ़ाने के लिए जो कोविड पेशेंट होते हैं इनको हाई फ्लो की आवश्यकता होती है। फ्लो मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन की सपोर्ट देनी पड़ रही है। जी धीरेन्द्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है क्योंकि दिल्ली में हालात जिस तरह के बने हुए हैं, वहां पर बेड की भी कमी है, वहां पर अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में जो कोविड मरीज हैं वो दूसरे प्रदेशों की, खासतौर से जो दिल्ली के साथ लगते हैं, हरियाणा, पंजाब का रुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हरियाणा के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक यहाँ पर हो जाती है। तो फिलहाल रोहतक पीजीआई में ऑक्सीजन का जो संकट है उससे हाहाकार मची हुई है और पीजीआई में नए मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया गया है। तो हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी के कारण हड़कंप मचा हुआ है। एक ही दिन में 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गुरुग्राम और रेवाड़ी में 4 मरीजों की मौत हुई है और कारण हुआ ऑक्सीजन की कमी। निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा था इन मरीजों का। तो रेवाड़ी में तो जब 4 मौतें हुई तो यहां पर परिजनों का गुस्सा भी फूटा। गुरुग्राम में फजीहत के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। यहां पर 4 संक्रमित मरीजों की मौत का मामला गर्मा गया। जिला उपायुक्त ने अस्पताल के खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं क्योंकि परिजनों की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि ये जो मौतें हुई हैं वो अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई हैं। तो फिलहाल हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी से जो हड़कंप मचा हुआ है उसको लेकर अब मामला भी गरमाना शुरू हो गया है। फेल है, सब दिखावे है, सब पैसे खा रहा है। जितना भी सरकारी सिस्टम है सब पैसे खाता है, सब कुछ मिलता है लेकिन बाहर मिलता है, अंदर नहीं मिलता। सब सरकारी व्यवस्था यहाँ फेल हो चुकी है, कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है। दुनिया कहती है हरियाणा में सरकार कहती है उनके पास सब इंतजाम है। सर अरे कहाँ इंतजाम? उनके बंदे को एडमिट करो, यहाँ हम दिखाएंगे कहाँ इंतजाम। उनके आदमी को एडमिट करके देखो। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है सर? हॉस्पिटल में इस समय सिलेंडर नहीं है। कितने भी आदमी मर सकते हैं, कितने भी आदमी मर सकते हैं सर ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण तीन जो डेथ है हमारी आईसीयू में हो चुकी है और एक वार्ड के अंदर 4 मरीज हमारे मर चुके हैं, सर एक्सपायर हो चुके हैं। अभी जो ऑक्सीजन आई कितनी देर की है? सर लगभग सर पौने से 1 घंटा चलेगा सर। मैं अभी बस में गई हूँ, अभी दिल्ली जाने के लिए तो ऑक्सीजन के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग अपनों को खो चुके हैं। रेवाड़ी और गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। रेवाड़ी में मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो गुरुग्राम में प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं रेवाड़ी और गुरुग्राम की। हालांकि 4 मरीजों ने यहां पर बेशक दम तोड़ा है, लेकिन हालात पूरे देश के इस वक्त ऐसे ही बने हुए हैं। बात पंजाब की जाए तो वहां पर एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण 6 मरीजों की जान चली गई और अब गुरुग्राम और रेवाड़ी में ऐसे 4 जानें चली गई। तो हालात जो है वो बेहद चिंताजनक हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। धर्मवीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। तो धर्मवीर, पूरे देश की स्थिति इस वक्त ऐसी बनी हुई है, एक तरफ कोरोना का संकट है लेकिन कोरोना से ज्यादा बड़ा संकट इस समय ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की सप्लाई का है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है पूरे प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऑक्सीजन की जो कमी है वो लगातार बनी हुई है। गुरुग्राम के ही कई अस्पताल जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। लगातार सोशल मीडिया के जरिए वो ट्वीट कर रहे हैं, लगातार वो गुरुग्राम के डीसी को भी इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर सप्लाई दी जाए। मुख्यमंत्री ने भी दावा किया था कि जो ऑक्सीजन है उसकी कोई कमी नहीं है हरियाणा में, लेकिन हमने देखा कि कई अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। परसों ही हमने देखा कि गुरुग्राम के आर्यन अस्पताल लगातार ऑक्सीजन की मांग कर रही थी, उसके बाद सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से कोई ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई गई। तो उन्होंने अपने लेवल के ऊपर जो मरीजों के जो परिजन थे उन्होंने अपने स्तर के ऊपर जो है इसकी व्यवस्था की, उसके बाद वो किसी तरह अपने मरीजों का जो है एक तरह से जान बचा पाए थे। लेकिन कल कथुरिया अस्पताल जो है सुबह 11 बजे गुरुग्राम प्रशासन से ये एक तरह से विनती करने लगा था कि उसे ऑक्सीजन दी जाए वरना नुकसान हो सकता है, और वही हुआ।
उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके चलते 4 जो मरीज थे कोरोना के जो अस्पताल में एडमिट थे उनकी मौत हो गई। ठीक इसी तरह से रेवाड़ी में भी जो विराट अस्पताल है उसमें भी कोरोना के चलते जो कि ऑक्सीजन नहीं मिली समय पर, तो वहां पर भी 4 लोगों की मौत हुई। ये जो 8 जो मौतें हैं दर्दनाक मौतें हैं और 8 की 8 जो मौत हैं ये सवाल खड़ी कर रहे हैं प्रशासन और सरकार के ऊपर, जिसका कि वो दावा कर रहे हैं लगातार कि हरियाणा में किसी तरह की कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की। तो ये 8 जो मौतें हैं अपने आप में सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर जो आपके दावे हैं वो सिर्फ हवाई हैं, जमीनी स्तर के ऊपर इनका कोई खास असर नहीं है। क्योंकि जब अस्पताल जब समय पर ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है तो उस वक्त प्रशासन जो है वो उसे मुहैया नहीं करवा पा रहा है, और यही एक बड़ी वजह है कि इन लोगों की जो मौत हुई है। और अब आगे ऐसे हालात ना हो इसके लिए भी प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा, और साथ ही एक रूट प्लान बनाना होगा जिससे कि ये तय हो सके कि किस अस्पताल को कब और कितनी ऑक्सीजन चाहिए और उसे किस तरह से मुहैया कराई जाए, कहां से मुहैया कराई जाए। ये सब जब तक प्लान तैयार नहीं होगा तब तक इस तरह की खबरें और भी आ सकती हैं। तो वक्त रहते हम कह सकते हैं कि संभलने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं गुरुग्राम में खास तौर से कहीं भी कोई भी बेड ना खाली है, ना लोगों को जो एडमिशन है वो प्रॉपर मिल रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है और जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो लिमिटेड हैं। कम सुविधाएं होने की वजह से जाहिर सी बात है कि जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो एक तरह से जो पूरा बोझ है वो एक तरह से अस्पतालों पर पड़ा है और उससे ये पूरी व्यवस्था जो है चरमरा गई है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल धर्मवीर, तो गुरुग्राम में हालात किस तरह के हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए हैं, लेकिन बिल्कुल प्रशासन और सरकार के दावों की पोल यहां पर जरूर खुलती हुई नजर आ रही है कि लेकिन अगर शुरुआत में ही ऐसे ऑक्सीजन का संकट गहराएगा तो आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति बनेगी, इसको लेकर जरूर सहम का माहौल लोगों में बना हुआ है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा चिंता गुरुग्राम ने ही बढ़ाई हुई है। एक दिन में 4000 से मामले ज्यादा सिर्फ गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में ऑक्सीजन का गहराता हुआ संकट एक बड़ी चिंता का विषय है। रेवाड़ी और गुरुग्राम में 4 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ दिया।